गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने 18 क्वेश्चन तक किए थे 3.6 एक्सरसाइज के। अब 19 क्वेश्चन देखो आप क्या है। ये हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 45। प्रूव दैट 1 प्लस 10a 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2। ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो देखो यहां से क्या करेंगे हम, यहां पर हम 10a प्लस बी मान लेंगे इसको। ठीक है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दी और ये हो गया 10 45। ठीक है, अब यहाँ पर 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। और 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और 1 के बाई में 1 होता है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो हमारे पास क्या होगा 1 माइनस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 10a प्लस 10b। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दोनों साइड एक एक ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे 1। ठीक है, इस साइड भी 1 कर दिया प्लस, तो ये 1 और 1 क्या हो गया हमारे पास 2 हो गए भाई। ठीक है, क्या हो गया 2 हो गया। और ये जो माइनस वाली जो टर्म है इसको हम दूसरी साइड भेज देंगे। ठीक है, तो इधर हमारे पास क्या बच गया 2 और इसको दूसरी साइड भेज देंगे और ये हमारे पास इसको 1 को आगे रख लेंगे हम। ठीक है, 1 को आगे रख लेंगे 1 प्लस 10a। ठीक है, फिर प्लस 10b और फिर ये माइनस वाला प्लस हो गया, जो हमारे पास क्या हो गया 10a इंटू 10b। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको मैं अलग टर्म मान लेता हूं और इन दोनों में से मैं 10b है उसको कॉमन ले लेता हूं। तो 1 प्लस 10a और ये 2 एज इट इज हमारे पास, प्लस यहाँ पर 10b कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 10b कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो 1 बच गया और यहाँ पर 10a बच गया। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से मैं 10a प्लस 1 प्लस 10a को कॉमन ले सकता हूँ। 1 प्लस 10a 1 प्लस 10a कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ से ये बाहर आ गया तो क्या बच गया 1 प्लस 10b। ठीक है, तो आपकी जो जो प्रूव करना था हमने वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक है, जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया हमने। यहाँ पर क्या किया 10 से मल्टीप्लाई की है, यानी इसको 10 दिया भाई। ठीक है, दोनों साइड 10 दे सकते हैं। जैसे 10th क्लास में हमारे पास इस टाइप की कोई इक्वेशन होती थी वहां से 10 एलिमिनेट होता था हमारा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये इसको 10 दे दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 इसके अंदर क्या है, ये हमारे पास 10 अल्फा 10 अल्फा 10 अल्फा की वैल्यू गिवन है। इफ 10 अल्फा इज m बाई m1 m प्लस 1। ठीक है, 10 बीटा इसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 बाई 2m प्लस 1। ठीक है, प्रूव करो आप। क्या प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये आपको प्रूव करना होगी। ठीक है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए हमारे पास। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं 10 अल्फा प्लस बीटा ले लूंगा। ठीक है, और 10 अल्फा प्लस बीटा का मैं क्या करूंगा फॉर्मूला खोल लूंगा। ठीक है, क्या कर देंगे फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो क्या होगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बाई 1 माइनस 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इंटू होगा तो क्या होगा 10 अल्फा की वैल्यू रख दी भाई m बाई m1 प्लस m प्लस 1। ठीक है, फिर 10 बीटा की वैल्यू रख दी 1 बाई 2m प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस फिर यही
m बाई m प्लस 1 इंटू 1/2m प्लस 1। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम, यहां पर इसकी वैल्यू क्या नाम है, एलसीएम ले लेंगे। ऊपर एलसीएम लिया तो क्या होगा, m1 प्लस 1, तो m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। ठीक है, और m प्लस 1 से m प्लस 1 कैंसिल होगा तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी, यानी m की मल्टीप्लाई होगी 2m प्लस 1 के साथ, क्या होगा 2m स्क्वायर प्लस m होगा। फिर प्लस इससे ये कैंसिल होगा तो m प्लस 1 बच गई, तो यहाँ पर m प्लस 1 बच गया। ठीक है, फिर नीचे भी हमने एलसीएम ले लिया तो क्या होगा, m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। ठीक है, फिर 1 है ये एज इट इज होगा, यानी इसकी मल्टीप्लाई करके लिखना हमने, तो m की इसके साथ की तो 2m स्क्वायर प्लस m, और 1 की मल्टीप्लाई की तो 2m प्लस 1। फिर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो क्या था हमारे पास m है, बाकी एलसीएम एज इट इज है, कैंसिल होगा तो m बच गया यहाँ पर। ठीक है, एलसीएम से दोनों का एलसीएम क्या होगा हमारे पास, खत्म हो गया भैया। ठीक है, कैंसिल हो गया मतलब, तो ऊपर क्या बच गया 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m, ये 2m स्क्वायर प्लस 2m है माइनस एक m ये है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो क्या बचेगा हमारे पास 2m स्क्वायर, फिर m एक ये है एक माइनस का है, ये माइनस से प्लस का तो कैंसिल होगा, तो 2m प्लस 2m माइनस 1 बच गया भाई, प्लस 1। ठीक है, और बाई में क्या हमारे पास, सॉरी ये तो बाई में था, इसके ऊपर क्या है 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 है, ये तो बाई में है, डिनोमिनेटर है, तो इसके ऊपर क्या हमारे पास 2m स्क्वायर और m और m 2m प्लस 2m प्लस 1 ये होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या है हमारे पास सेम है, यानी वैल्यू क्या होगी 1, यानी हमारे पास जो 10 अल्फा प्लस बीटा था वो किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ ना, तो ये 10 अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया 10 पाई बाई 4। यहाँ से 10 को एलिमिनेट करोगे आप तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 4। यही हमने प्रूव करना था भाई। ठीक है, हेंस प्रूव, ये आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाना, वैल्यू रखनी और उसको सोल्व करना है, वो 1 के इक्वल होगा, तो 1 को हम10 पाई बाई 4 रख सकते हैं, 10 से 10 अपने आप एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बच गई पाई बाई 4 बच गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 21st क्वेश्चन, इफ 10 बीटा की वैल्यू गिवन है आपके पास n sin अल्फा इंटू cos अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। फिर प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव दैट 10 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस n इंटू 10 अल्फा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे, आप हमारे पास क्या है प्रूव करने के लिए 10 अल्फा माइनस बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, 10 अल्फा माइनस बीटा, और इस फॉर्मूले को खोलोगे जब आप तो 10 अल्फा माइनस 10 बीटा बाई 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। ठीक है, ये हो गया। अब जो 10 बीटा की वैल्यू है उसको रख देंगे हम इसके अंदर। ठीक है, और 10 अल्फा है इसको साइन कोस की फॉर्म में कर देंगे, तो ये होगा साइन अल्फा, क्योंकि बीटा की वैल्यू रखेंगे वो साइन कोस की फॉर्म में, तो 10 अल्फा को भी
साइन कोस की फॉर्म में कर देंगे। तो कोस एल्फा माइनस टेन बीटा की वैल्यू क्या है, एन साइन एल्फा कोस एल्फा बाई 1 माइनस टेन साइन स्क्वायर एल्फा डिवाइड बाई यहाँ पर 1 है और साइन एल्फा को टेन एल्फा को साइन एल्फा बाई कोस एल्फा लिख दिया और टेन बीटा की वैल्यू क्या है, एन साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस एन साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो ऊपर एलसीएम ले लिया हमने, ऊपर एलसीएम क्या होगा, कोस एल्फा इंटू 1 माइनस कोस एल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर एल्फा, ये हो गया भाई एलसीएम। अब कोस से कोस कैंसिल यानी साइन की मल्टीप्लाई होगी हमारे पास 1 माइनस एन से, तो मल्टीप्लाई करो साइन की 1 से इसे 1 माइनस एन साइन स्क्वायर एल्फा से, तो क्या होगा साइन एल्फा इन माइनस एन एज इट इज साइन क्यूब एल्फा। ठीक है, फिर माइनस है बीच में। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल होगा, कोस बच गया, तो कोस की मल्टीप्लाई सीधे यहां पर करोगे तो एन साइन एल्फा इंटू कोस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर नीचे भी हमारा एलसीएम क्या होगा, कोस एल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 था तो ये एज इट इज होगा, इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम, तो कोस के 1 के साथ तो कोस एल्फा माइनस कोस की यहाँ पर करोगे तो एन साइन स्क्वायर एल्फा कोस एल्फा। ठीक है, और अब देखो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या था, साइन एल्फा और ये था। ठीक है, इसको हम एज इट इज रख देंगे, प्लस क्या है साइन एल्फा ओ एन साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, और कोस एल्फा। देखो साइन ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो साइन की साइन के साथ होगी, बाकी एज इट इज रहेंगे, तो एन और कोस ये रहेगी हमारी, तो और साइन क्या क्या होगा, साइन स्क्वायर। अब एलसीएम से एलसीएम हमारा कैंसिल होगा क्योंकि दोनों हमारा एलसीएम क्या है, सेम है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, देखो फर्स्ट टर्म के अंदर क्या कॉमन ले सकते हो आप, फर्स्ट टर्म के अंदर आप साइन जो आपके पास साइन एल्फा है वो कॉमन ले सकते हो, तो साइन एल्फा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एन साइन स्क्वायर एल्फा बच गया। ठीक है, फिर माइनस एन कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर नहीं ऐसे नहीं करोगे, साइन एल्फा इसको एज इट इज रख लो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये दो टर्म है। ठीक है, एन भी है माइनस भी है और साइन भी है, तो दोनों में से क्या करेंगे, माइनस एन साइन एल्फा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एल्फा बचेगा और वहां पर क्या बचेगा, प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस एन साइन ले लिया तो माइनस एन साइन आ गया, साइन भी आ गया यहाँ से, तो साइन स्क्वायर बच गया अकेला, और यहाँ पर माइनस एन साइन लिया है तो अकेला क्या बच गया, कोस बच गया। ठीक है, और डिवाइड में क्या हमारे पास, यहाँ पर भी हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर क्या लेंगे, एन कोस एल्फा लेंगे, तो नीचे क्या हमारे पास कोस एल्फा माइनस एन माइनस कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, माइनस एन कोस, हाँ ले सकते हैं कोई नहीं, माइनस एन ले लिया कोस, तो क्या बच गया, माइनस एन कोस एल्फा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, नहीं माइनस लेने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर देखो माइनस एन साइन स्क्वायर एल्फा कोस एल्फा, फिर यहाँ पर प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा कोस एल्फा, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो अकेला क्या बच गया आपके पास, कोस एल्फा बच गया भाई। ठीक है, कोस एल्फा बच गया। अब ये जो हमारा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, जो एंगल मतलब एल्फा है, ये क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी हमारे पास क्या बच गया ऊपर, साइन एल्फा माइनस एन साइन एल्फा डिवाइड बाई कोस एल्फा। ठीक है,
अब यहाँ से क्या करोगे, साइन एल्फा कॉमन ले लोगे, साइन एल्फा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एन बच गया डिवाइड बाई कोस एल्फा हो गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन बाई कोस को क्या लिख सकते हो, टेन, टेन 1 माइनस एन, टेन एल्फा, एल्फा इंटू 1 माइनस एन, ये आपके पास हो गया। और आपने क्या लिया था, टेन एल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिया था। अब प्रूव क्या कर दिया हमने, टेन एल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल है, एन 1 माइनस एन इंटू टेन एल्फा। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा क्लियर होगा अभी, यानी आपके पास क्या है, टेन एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू टेन एल्फा, ये आपका रिजल्ट है, हेंस प्रूव। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा क्या होगा, प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, इसके अंदर भी कुछ ज्यादा नहीं करना था, टेन एल्फा माइनस बीटा था हमारे पास, वो प्रूव करना था, तो हमने टेन एल्फा माइनस बीटा ले लिया यहाँ पर। ठीक है, और उसके अंदर टेन बीटा की वैल्यू रख दी। ठीक है, सभी एल्फा एल्फा के अंदर हो गए, तो वहां से हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपका कोई डाउट वगैरह रहता है तो बेटा आप मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको दो फॉर्मूले बताऊंगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट है इस एक्सरसाइज का, उससे पहले मैं आपको दो फॉर्मूले बताऊंगा जो कि अभी रहते हैं हमारे। वो क्या है, अगर हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, अगर आपके पास इस टाइप के एंगल आते हैं, ठीक है, ऐसे इस टर्म के अंदर, तो उसको क्या कर सकते हो आप, देखो साइन की टर्म में है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं उसको, कोस की में, तो क्या होगा, साइन की में तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, साइन स्क्वायर बी, और अगर आप इसको कोस की फॉर्म में लिखोगे तो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला साइन का, यानी साइन ए प्लस बी है, ये कोई भी एंगल है, दो एंगल का टोटल है। ठीक है, और यहाँ पर भी साइन का दो एंगल का डिफरेंस है, उन्हीं दो एंगलों का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा सॉरी ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कोस स्क्वायर बी, कोस की टर्म में चाहिए, अगर इन्हीं को कोस की टर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास अगर कोस ए प्लस बी है इंटू कोस ए माइनस बी है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको इसको आप क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसको आप साइन और कोस दोनों की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और अगर आप मतलब स्टार्टिंग में आपको कोस चाहिए तो क्या होगा, स्टार्टिंग में दूसरा भी है इसका तरीका, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर आपको साइन ए की टर्म में चाहिए तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल भी है और ये इसके इक्वल भी है। ठीक है, तो ये आपकी बुक है, इसके सेक्शन है 3.16.5 सम मोर इम्पोर्टेंट रिजल्ट, पेज नंबर 3.65 के ऊपर है, तो यहाँ से ये लर्न कर सकते हो आप। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा एक्सरसाइज का, तो इसका फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं। फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ए माइनस सॉरी ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 2a इंटू साइन 2b, साइन 2a इंटू साइन 2b। ठीक है, अब देखो, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन वाला, साइन
ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो देखो यहाँ पर क्या हमारे पास साइन स्क्वायर, इसको आप एक मान लो, इसको भी सिंगल टर्म मान लो, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है ना हमारे पास, तो इसको हम किसकी इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों को एक दूसरे का उल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं हम, LHS है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये होगा हमारा साइन ए प्लस बी, ये दोनों को ऐड कर दो, एंगल को ए प्लस बी है हमारे पास यहाँ, और यहाँ पर ए माइनस बी है, इन इसको ऐड कर दो, ए माइनस बी को ऐड कर दो, इनटू फिर साइन ए माइनस बी करोगे आप, ए क्या हमारा ए प्लस बी, यानी फर्स्ट क्या है ए प्लस बी, माइनस करना है सेकंड को, ए माइनस बी को माइनस करोगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस होगा, ठीक है। ए से ए कैंसिल होगा, यहाँ पर माइनस बी से माइनस बी कैंसिल होगा, तो साइन ए और ए 2a इंटू साइन बी और बी 2b, साइन 2b, यही हमारे क्या है RHS साइड, ठीक है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आप समझते होंगे बेटा ये टफ होगा, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज की जनरली क्या रेंज होती है, इजी टू हार्ड, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चन आसान होते हैं, उसके बाद मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर मैं इसका सेकंड पार्ट लूं, बिल्कुल ऐसे ही है आपका ये, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये क्या हमारे पास साइन स्क्वायर स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2, इसको प्रूव करना है 1/√2 साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स। तो यहां पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और अभी जो फॉर्मूला लगा था उसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी होगा, यानी एक पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 है, इसके अंदर इसको ऐड करेंगे, क्या है हमारे पास एक्स बाई पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2 है, ऐड कर दिया, फिर इनटू साइन, फिर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे, तो पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस माइनस करेंगे पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2, इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो गया भाई, ठीक है, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, तो ये प्लस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, यहाँ पर पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, साइन पाई बाई 8 और पाई बाई 8 क्या होगा हमारे पास, पाई बाई 8 और पाई बाई 8 पाई बाई 4 हो गया, ठीक है, क्योंकि पाई और पाई 2 पाई हो गया, बाई 8 हो गया, 2 से 8 कैंसिल, 4 बच गया, पाई बाई 4 इनटू क्या बच गया यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बच गया, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/√2 इंटू साइन एक्स, ये हमारा RHS साइड हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट होगा। इसी प्रकार इसका आप थर्ड फोर्थ क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो। देखो थर्ड क्वेश्चन के अंदर कोस का फॉर्मूला है, ठीक है, तो आप कोस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। फिर फोर्थ है, इसके अंदर भी स्टार्टिंग में कोस का है, उसको आप साइन की मदद से साइन वाले फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करोगे और वहां से फिर आप दोबारा एक बार फिर से फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। और लास्ट है इसका फिर ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है आपके पास, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये एक्स के ऊपर इंडिपेंडेंट है एक्स के, तो इसको भी आप ये आइडेंटिटी है वहां पर आप इसको सोल्व करोगे, ये एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, यानी इसके अंदर एक्स वगैरह कैंसिल होंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ से निकल आएगी भी, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो गई बेटा। उसके बाद कल हम 3.7
स्टार्ट करेंगे। तो आपका आज का होमवर्क यही रहेगा। ठीक है, थैंक यू।